नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि पास्ट हानि को डैड के मौत के बारे में पता चल जाता है। अब आगे पापा की तस्वीर देखकर हानि को उस मोमेंट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है जिस पल वो पास्ट से फ्यूचर में आई थी। जी हाँ, एक्सीडेंट वाला दिन। एक्चुअली उस दिन जब पास्ट हानि को सामने से आती ट्रक से बचाने के लिए डैड ने उसे धक्का देकर आगे ढकेल दिया था, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर पास्ट हानि फ्यूचर में आ गई थी और इसीलिए उसे डैड के एक्सीडेंट और मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब जब उसने पापा की तस्वीर देख ली है, उसे वो मोमेंट याद आ जाता है और वो रोते रोते मॉम से पूछती है कि क्या उसी समय डैड के साथ ही है। मॉम उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, हानि तुम शांत हो जाओ, मैं सब समझाती हूँ, अभी घर चलो। लेकिन अब तक हानि पूरी तरह से टूट चुकी थी और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो खुद को कोसने लगती है कि सब मेरी वजह से हुआ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पास्ट में प्रेजेंट हानि खुद को कोसा करती थी। मॉम उसे गले लगाकर रोते हुए उसे समझाने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को मत कोसो। पर पास्ट हानि रोई ही जा रही है। इधर कंपनी में वोटिंग की रिजल्ट को लेकर सभी लोग टेंशन में होते हैं। तभी मॉम का कॉल आता है और प्रेजेंट हानि दौड़ कर वहाँ से चली जाती है। अंदर अपने कैबिन में बैठकर ये कपटी बुआ मन ही मन मुस्कुरा रही है, cause according to her अब तो जीत इनकी ही होनी है। और दूसरी तरफ अपने मिस्टर चेयरमैन टेंशन में है। यूजन बोलता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, जीत हमारी ही होगी। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, मुझे मीटिंग के रिजल्ट की चिंता नहीं है, बल्कि इस बात की चिंता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो किसी पर दुखों का पहाड़ टूटेगा। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तभी मिस्टर किम वहाँ आकर बताते हैं कि रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होता है, पर बुआ जी के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि साला आज तो हम ही जीतेगा। फिर रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाता है जिसमें जीत होती है इतनी जल्दी क्या है, बताती हूँ ना। बाहर सभी एम्प्लॉयज के सिर पर परेशानी की लकीर साफ साफ नजर आती हुई। क्या होगा रिजल्ट? तभी यूजन बाहर आता है, सभी की सांसें थमी हुई। अरे भाई जल्दी बताओ ना, रिजल्ट क्या है? जी हाँ, चेयरमैन जीत गए। अपना भोलू राम प्रेजेंट हानि को ढूंढने लगता है, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। सीनियर शेफ उसे बताती है कि एक कॉल आया था जिसके बाद प्रेजेंट हानि दौड़ती हुई यहाँ से चली गई। फिर यूजन उसे कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। मीटिंग में आए हुए सभी लोगों के जाने के बाद जब मिस्टर चेयरमैन वहाँ से जाने लगते हैं तो वो कपटी बुआ आकर उन पर टूट पड़ती है, ये बोलकर कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, जो कंपनी को मैं अपना बना कर रहूंगी। डोयन उन्हें शांत करने लगता है और बुआ जी उल्टा उसे ही सुनाने लगती है कि तुमने आज तक किया क्या है? तुमने मुझसे कहा था कि मैं चिंता ना करूं, तुम ये पक्का करोगे कि जीत हमारी होगी, तो ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो बुआ जी को स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और फूड सैनिटेशन वायलेट करने के जुर्म में अरेस्ट करने लगती है। कपटी बुआ डोयन को लॉयर को कॉल करने के लिए बोलती है, पर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। डोयन तो बुआ जी के साथ डबल गेम खेल रहा था। उसने जानबूझकर उनके साथ मिलने का नाटक किया ताकि वो उनके सारे काले करतूतों का सबूत इकट्ठा कर सके। अरे बाबा, ये तो मास्टर स्टॉकर निकला। पर ये जानने के बाद कि बुआ जी के खुद के बेटे ने ही उनके साथ गेम खेला, बुआ जी का दिल टूट जाता है और पुलिस उन्हें लेकर जाने लगती है। पर ये सब करके अपने डोयुन का भी दिल कम नहीं टूटा है। आफ्टर ऑल बुआ जी उसकी माँ है जिनसे वो इतना ज्यादा प्यार करता है, पर इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था जिससे वो बुआ जी को सही रास्ते पर ला सके। एनीवे, बुआ जी को अरेस्ट होता देख अपना भोलू राम जो उसी समय अंदर आ रहा था हैरान हो जाता है। अरे अब कपटी बुआ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर अपना भोलू राम तो अभी भी उन्हें मानता है ना। भले ही बुआ का असली रूप देखने के बाद उसका दिल बहुत टूट गया, बट एट द एंड माँ के जाने के बाद उसके लिए बुआ जी तो उसकी माँ जैसी थी ना। हाँ, तो वो हैरानी से अंदर आकर मिस्टर चेयरमैन से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। डोयुन जिसका दिल सबसे ज्यादा टूटा है वो रो रहा होता है। उसे इस तरह से रोता देख यूयन और भी ज्यादा हैरान। मिस्टर चेयरमैन डोयुन को शांत करके बुआ जी के पीछे जाने के लिए बोलते हैं और तब अपने भोलू राम को रियलाइज होता है कि डोयुन बुआ जी के साथ नहीं बल्कि इनके साथ था
और अब इसे बुरा लग रहा है कि इसने डोयन पर भरोसा क्यों नहीं किया और उसे बुरा समझा। दूसरी तरफ प्रेजेंट हानी मेमोरियल वॉल पहुंचती है जहां पास्ट हानी अभी भी वहीं बैठी रो रही है। उसे इस तरह से देखकर प्रेजेंट हानी भी इमोशनल हो जाती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है। पास्ट हानी रोते रोते बोलती है कि मैं वापस जाऊंगी, मैं पास्ट में वापस जाऊंगी और डैड को बचाऊंगी, किसी भी हालत में मैं उन्हें बचा कर रहूंगी। ये सुनकर प्रेजेंट हानी और मॉम के इमोशंस फूटकर बाहर आने लगते हैं और प्रेजेंट हानी डैड की तस्वीर को देखते हुए पास्ट हानी की बातें सुनने लगती है, जो खुद को ही कोस रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उस दिन ऑडिशन में नहीं जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। ये सब सुनकर मॉम उसे डांटते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारी गलती नहीं है। फिर उसे उठाकर समझाने लगती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा मत सोचो, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पापा ने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके लिए तुम उनकी जिंदगी से भी ज्यादा बढ़कर हो। और ये सब सुनकर प्रेजेंट हानी रो रही है। मॉम बोलती है अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ ना तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम्हारे पापा ने किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को कोसना बंद करो, खुद को दोष मत दो। ये सब सुनकर पास्ट हानी थोड़ा शांत हो जाती है और प्रेजेंट हानी इमोशनल होकर उनकी तरफ देखने लगती है। मॉम रोते रोते प्रेजेंट हानी को बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, समझी? और प्रेजेंट हानी भी फूट फूट कर रोने लगती है जैसे कि एक बहुत बड़ा सा बोझ उसके दिल से आज हल्का हो गया हो। दोनों रोते रोते मॉम के गले लग जाते हैं और मॉम रोते रोते बोलती है कि मुझे माफ कर दो कि 20 साल पहले मैं तुमसे ये सब नहीं कह पाई, मुझे माफ कर दो कि तुम्हें सीने से लगाने में मैंने इतना समय लगा दिया। और अब प्रेजेंट हानी का दिल इतना हल्का हो गया है कि शी बी लाइक पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। उधर जीएम पूरी परेशान। तभी डोयन वहाँ आता है। वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, मैंने सुना कि माँ को अरेस्ट कर लिया गया। डोयन सीधे आकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। फिर बोलता है कि तुम्हारे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा ना, मुझे माफ कर दो तुम्हें अकेला महसूस कराने के लिए, पर अब सब खत्म हो गया है। जीएम बोलती है पर माँ। डोयन बोलता है उन्हें बचाने का बस यही रास्ता था मेरे पास, वरना वो हैवान बन जाती। अकेलापन जो इतने सालों से उनके अंदर घर किए हुआ था उसी ने उन्हें ऐसा बना दिया, तो एक अच्छे बेटे होने के कारण उन्हें सही रास्ते पर लाना तो मेरा ही फर्ज था ना। एंड नाउ इन दोनों के बीच की भी सारी चीजें फिर से अच्छी हो गई। उधर अपना भोलू राम मिस्टर चेयरमैन से पूछता है डैड क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं हाँ, अगर डोयन नहीं होता तो हमें कंपनी को बचाने में बहुत मुश्किल होती और तुम्हारी बुआ को भी हम नहीं रोक पाते। अब अपना भोलू राम गिल्ट में कि मैंने डोयन को बहुत बुरा समझा। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। डोयन ऑफिसर से फोन पर बात कर रहा होता है कि वो लोग जेल में उसकी माँ यानी कि बुआ जी का ख्याल रखे। तभी देखता है कि यूजन सामने खड़ा है। यूजन बोलता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, बेकार का मैंने तुम पर शक किया, तुम पर इतना गुस्सा भी किया। डोयन बोलता है ठीक है ना भाई, माफ कर दे, मुझे अपनी माँ को बेवकूफ बनाना था, इसलिए मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्हें गलती से भी पता चल जाता तो मेरा प्लान तो टाइट फिश हो जाता। यूजन बोलता है वो ठीक तो होंगी ना? डोयन बोलता है थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगी। दूसरे दिन पास्ट हानी पूरी उदास, न ठीक से खा रही है, न कोई बदमाशी, न मस्ती, नथिंग। प्रेजेंट हानी उसे आकर समझाती है कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त कितने दर्द में हो, तुम्हारे दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, पर अगर तुम ऐसी ही रही तो पापा को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए खुद को संभालो और खाना पीना बंद मत करो। फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने काम पर जा रही होती है, तभी कंपनी के दरवाजे पर उसकी मुलाकात यूजन से होती है। वो उसे पूछता है कि कल तुम कहाँ चली गई थी? मैंने बहुत से कॉल्स किए पर तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। आज सुबह मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम वहाँ भी नहीं थी, सब ठीक तो है ना? हानी बोलती है मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, वैसे मैंने न्यूज सुनी, जीत की बधाई हो। यूजन मुस्कुरा कर बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हानी बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। अपना भोलू राम बोलता है तुम मेरे साथ हो, बस यही चीज मुझे मोटिवेट करने के लिए काफी है। ओहो बेटा, इम्प्रेस करने की कोशिश। ये भोलू राम भी ना हानी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो बोलता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आज साथ में घर चलते हैं, ठीक है? हानी बोलती है ठीक है, फिर अंदर चली जाती है। ऑल्दो हानी ने यूजन के सामने नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की थी, पर फिर भी अपना भोलू राम उसकी उदासी समझ जाता है। उधर कैफेटेरिया में ये लोग भोलू राम को मिस कर रहे हैं। दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि अब जब सभी को पता चल गया है कि यूजन मिस्टर चेयरमैन का बेटा है तो अब शायद वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अपना भोलू राम तो भोलू राम है, उसे कौन सा इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है, तो बस वो टपक जाता है और ये सब बहुत खुश। उधर जीएम छुट्टी पर है, काम पर नहीं आ रही।
Cause why not? उसकी सास पर केस चल रहा है यार। अभी वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि काम पर फोकस कर सके और इसीलिए उसके सभी एम्प्लॉयज उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। दूसरी तरफ हमारा मस्सा मैन अभी भी गम में डूबा हुआ अपने घर में बैठा अल्कोहल के दरिया में डुबकी लगा रहा है। तभी जुंगमन और क्युंगशिक वहाँ आते हैं, उसे समझाते हैं, कुछ मोटिवेशनल डायलॉग चेपते हैं जो सुनकर उसे पास आने की ये बात याद आती है। ये सच है कि तुमने बचपन में बहुत से बच्चों को बुली किया है, उन्हें मारा, उनके पैसे छीने, इवन जीएन जैसे बेचारे बच्चों को भी तुमने बहुत परेशान किया है। लेकिन अभी सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो है सभी से माफी मांगना, ना कि इस तरह से सबसे छुपकर बैठे रहना। उसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। शाम को ये दोनों अपना काम खत्म करने के बाद साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी यूयुन के पूछने पर हानि बताती है कि कल वो अपने पापा को देखने के लिए सिनेरेरियम गई थी और अब जाकर के यूयुन को पता चला है कि हानि के पापा नहीं हैं। फिर वो ये भी बताती है कि ये बात अब पास्ट हानि को भी पता चल गई है, जबकि यही एक बात थी जो वो नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में पास्ट हानि को पता चले। फिर खुद को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सारी उसकी गलती है, उसे पास्ट हानि को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भोलूराम उसे समझाता है कि वो खुद को दोष ना दे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग की वजह से वो बिजी थी और पास्ट हानि अभी अपने पूरे फैमिली के साथ है तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर पूछता है, तुम ठीक हो? हानि बोलती है, कल सालों बाद मैं अपने पापा से मिलने गई। उनसे मिलने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि मैं उनका सामना करने से बहुत डरती थी। यूजिन बोलता है, मैं इस फीलिंग को समझता हूँ। बचपन में मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी जब मेरी माँ गुजर गई थी। जब मैं उनके श्राद्ध पर पहुंचा तो उस वक्त मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि अंदर जाने से मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अंदर ना गया तो शायद चीजें फिर से वापस पहले जैसी हो जाए। लेकिन जब मैं बाहर बैठा रो रहा था तभी अचानक से एक अंकल वहाँ आए और मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मुझे अंदर ले गए। मैं ये तो नहीं जानता था कि वो कौन थे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ इतने प्यार से पकड़ा था कि मुझे अभी तक याद है। फिर हानि का हाथ पकड़कर बोलता है, काश मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वैसा ही फील करवा पाता जैसा मैंने उस दिन किया था। ओहो बेटे, बहुत सही जा रहे हो, लगता है लड़की इम्प्रेस हो रही है, लगे रहो। अब अपनी प्रेजेंट हानि अपने सारे गम को साइड में रखकर एक बार फिर से मोटिवेट हो गई है पास्ट हानि को पास्ट में भेजने का रास्ता ढूंढने के लिए। अपने कोरियन ड्रामा के संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशनल स्पीच तो बड़ा ही काम का है यार। एनीवे, जब दोनों हानि घर पहुंचती है तो मस्सा मैन सामने बैठा होता है। कोई मुझे एक बात बताओ, ये हानि इन दोनों पपलुओं की हैप्पीनेस टॉनिक है क्या? मतलब जब भी दोनों उदास होते हैं तो सीधा इसी के पास पहुंच जाते हैं। और कोइंसिडेंस तो देखो, पहले तो दोनों में से कोई भी इसका कॉल रिसीव नहीं करके इसे चिंता में डालते हैं और फिर घुर फिर कर इसी के पास पहुंचते हैं अपना दुखड़ा लेकर। हानि पूछती है, तुम ठीक हो? एंथनी बोलता है, पता नहीं, मैं किसी से बात करना चाहता था और तुम ही एक हो जो जानती हो कि मैं कितना बेवकूफ हो सकता हूँ। उसके बाद अपना भोलूराम दोनों से दूर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि एंथनी हानि से फ्रीली बात कर सके। एंथनी बोलता है, तुम्हारी बेटी मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए, ना कि ऐसे छुपकर बैठे रहना चाहिए। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो सालों पहले वाले मैं को जानती हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, इतनी कि मैं भाग जाना चाहता था। हानि बोलती है, सच कहूँ तो पहले मैं भी ऐसा ही महसूस करती थी। मैं भी अपने पास्ट से भाग जाना चाहती थी, पर जब से मैंने अपने पास्ट का सामना करना शुरू किया है तब से मुझ में खुद को बदलने की हिम्मत आने लगी है। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि तुम भी अपने पास्ट से भागने के बजाय उसका सामना करोगे। आई एम श्योर कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सब सुनकर मस्सा मैन हानि को थैंक्स करता है और बोलता है, मैं अपने पास्ट से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन आई गेस एक चीज मैंने बिल्कुल सही की थी, तुम्हें पसंद करके। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अपना भोलूराम जो दूर खड़ा था वो भी उसे चेयर अप करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अपना भोलूराम हानि के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है, तुम बहुत अमेजिंग हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तभी अचानक से कहीं से फोन की घंटी बजने की आवाज आती है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो पास्ट हानि का पुराना फोन जो वो अपने साथ पास्ट से लेकर आई थी वो बज रहा था। प्रेजेंट हानि झट से फोन रिसीव करती है। सामने से पापा की आवाज आती है। पापा की आवाज सुनकर हानि शॉक्ड इनटू 100। फिर पता चलता है कि वो पापा ही थे जिन्होंने पास्ट हानि को पास्ट से प्रेजेंट में भेजा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा करने से दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। पापा बोलते हैं, तुम्हें पास्ट हानि को उसके समय में वापस भेजने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा, ज्यादा समय नहीं बचा है, ध्यान से सोचो। आई एम श्योर कि तुम्हें वो रास्ता पता है, तुम्हें उसे वापस भेजने का रास्ता ढूंढना ही होगा। और फोन कट जाता है। अब अपने भोलूराम का दिमाग खराब। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा नहीं है, तो फिर ये कैसे?
हानि बोलती है वो मेरे पापा ही थे, उनकी मौत 20 साल पहले हो चुकी है। भोलू राम की फटके 4। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पर हानि इस बात को इग्नोर करके पास्ट हानि के वापसी का रास्ता ढूंढने पर फोकस करने लगती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो रास्ता क्या हो सकता है। तभी फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती है और अब पास्ट हानि के पास सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। तभी अचानक से दरवाजे पर लगा मंत्रों वाला कागज काला हो जाता है। उधर पास्ट हानि सोई हुई होती है और दादी माँ उसके बगल में बैठकर प्रार्थना कर रही होती है कि उनकी बची हुई जिंदगी का इस्तेमाल कर भगवान हानि की जिंदगी को सुरक्षित रखे। और तभी दादी बेहोश। दूसरे दिन प्रेजेंट हानि काम पर जाने के लिए तैयार होती है और पास्ट हानि का पुराना फोन अपने पास रख लेती है। तभी उसकी नजर उस मंत्र वाले कागज पर पड़ती है जो काला पड़ चुका था। वो सीधा हायोंग के घर पर कॉल करती है। फिर घर आकर देखती है तो दादी माँ बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद प्रेजेंट हानि और यूयुन पास्ट हानि को लेकर उस जादूगर जंतु के पास जाने लगते हैं। रास्ते में प्रेजेंट हानि पास्ट हानि के वॉलेट में रखा टेलिस्मैन यानी कि मंत्र वाले कागज को चेक करती है, पर ये क्या, ये भी काला पड़ चुका है। ये देखकर पास्ट हानि पूरी परेशान, क्योंकि मंत्रों वाले कागज के काले पड़ने का मतलब ये है कि कागज का मंत्र अब किसी भी काम का नहीं रहा। मतलब अब मौत का साया खुले आम पास्ट हानि के सिर पर मंडरा रहा है और अब कभी भी किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है। प्रेजेंट हानि उसे डैड के फोन कॉल के बारे में बताती है। उसके बाद जादूगर जंतु के द्वार में उस काले पड़े हुए कागज को देखकर जादूगर जंतु बोलता है कि अब मौत और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, पर तुम अभी भी जिंदा हो, इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। फिर पूछता है कि क्या रिसेंट में तुम्हारे आसपास के किसी इंसान को कुछ हुआ है, जैसे कि किसी की कोई चोट या उसकी बीमारी की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई हो। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि दादी माँ की ये हालत पास्ट हानि की रक्षा करने के कारण हुई है। उसके बाद वो लोग जादूगर जंतु को वो फोन दिखाते हैं। अब हानि के पास सिर्फ 6 ही दिन रह गए हैं। यूजन पूछता है कि पास्ट हानि को वापस भेजने का कोई रास्ता मिला भी या नहीं। एंड गेस व्हाट, ये पपलू दोनों हानि को बोलता है कि तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया, सिर्फ तुम ही हो जो वो रास्ता ढूंढ सकती है। अपना दिमाग लगाओ, सोचो, किसी भी हालत में वो रास्ता ढूंढो। मतलब इतनी आसानी से पत्ता झाड़ लिया। वाह, ये लोग बेकार में इसे इतना आस लगाए बैठे थे। वेल, इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। जब राइटर ने इसके रोल को इतना इम्पोर्टेंट बनाकर लास्ट में अनइम्पोर्टेंट कर दिया तो ये भी बेचारा क्या करे। बात तो सही है। क्या राइटर साहब, तुम भी गजब करते हो। एनीवे, पास्ट हानि पूछती है कि पास्ट में जाने के बाद क्या मैं डैड को बचा सकती हूँ। जंतु बोलता है नहीं, तुम अपने पास्ट को नहीं बदल सकती। अगर तुमने अपने पास्ट को बदलने की कोशिश की तो तुम्हारे प्रेजेंट सेल्फ पर भी खतरा आ सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी प्रेजेंट सेल्फ हमेशा के लिए इस दुनिया से ही गायब हो जाए। उसके बाद पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहां हानि दादी से पूछ रही होती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। दादी बोलती है इतना कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। पास्ट के इसी मोमेंट को याद करके प्रेजेंट में दादी माँ का हाथ पकड़कर पास्ट हानि रोने लगती है। बाहर प्रेजेंट हानि पापा के कॉल आने वाली बात मॉम और हायोंग को बताती है। ये सुनकर दोनों का दिमाग खराब। हायोंग भी लाइक, ये कैसे पॉसिबल है। मॉम इमोशनल होकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे यकीन है वो तुम्हारे डैड ही होंगे। अपनी बच्चियों के लिए उनका प्यार सच में बहुत अपार है। उस हादसे के बाद तुम्हें इस तरह से बदलते हुए देखकर उन्हें सच में बहुत दुख हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने ये सब किया। अंदर पास्ट हानि वही रिकॉर्डेड वॉइस सुन रही थी जो पास्ट में उसने अपने डैड के साथ गाना गाते हुए रिकॉर्ड किया था। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पापा हानि के लिए एक नया कैमरा लेकर आए होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर पापा के साथ एक फोटो क्लिक करती है। प्रेजेंट में वही फोटो देखकर वो रो रही होती है। तभी प्रेजेंट हानि वहाँ आती है। पास्ट हानि बोलती है, अगर मैं वापस गई और उस टाइम पर पापा ऑलरेडी जा चुके होंगे तो मैं क्या करूँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जी पाऊंगी अगर पापा इस तरह से चले गए। प्रेजेंट हानि बोलती है, शुरुआत में जब तुम मेरे पास आई थी ना, तब तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि तुम मेरे पास क्यों आई। पापा ने तुम्हें मेरे पास भेजा। पास्ट हानि बोलती है, सच में। प्रेजेंट हानि बोलती है, हाँ, पापा ने। मेरी लाइफ पूरी बर्बाद थी और पापा मुझे तुम्हारे जरिए ये याद दिलाना चाहते थे कि हम कितने रेडिएंट थे, कितने शानदार थे। उधर मस्सा मैन जुंगमन और क्योंगशु को आकर बोलता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहता हूँ। इधर प्रेजेंट हानि जब पास्ट हानि को शांत करके बाहर आती है तभी मस्सा मैन का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, थैंक्स टू यू और तुम्हारी बेटी, अब मुझ में अपने पास्ट का सामना करने की हिम्मत आ गई है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबके सामने पास्ट में किए गए सारी गलतियों के माफी मांगता है और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का अनाउंसमेंट कर देता है। ये सुनकर पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में बौखलाहट सी मच जाती है। जुंगमन तो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि गिरने लगता है। ये सब ये दोनों हानि भी लाइव देख रही होती है।
मस्सा मैन को सबके सामने अपनी गलती की इस तरह से माफी मांगता देख पास्ट हानि खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली मस्सा मैन ने भी निडर होकर अपने पास्ट का सामना करना सीख ही लिया। उस वक्त पास्ट हानि की ओर देखते हुए प्रेजेंट हानि ये सोचती है कि तुमने पास्ट से प्रेजेंट में आकर हमारी जिंदगियां बदल दी। अपने कांटे भरे रास्ते पर चलकर अब हम बेहतर इंसान बन रहे हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये दोनों मस्सा मैन को एक इमोशनल सा फेयरवेल देते हैं। उसके बाद रात को दोनों हानि, मॉम और हायोंग चारों साथ में सोते हैं। उस वक्त प्रेजेंट हानि सोचती है 20 साल बाद जब तुम हमारी जिंदगी में आई तब हमने सीखा, हमने फाइनली ये सीख लिया है कि दुख के समय में कैसे एक दूसरे को प्यार से संभाल कर रखना चाहिए। दूसरे दिन डोयन बुआ जी से मिलने के लिए जाता है। बुआ जी अभी भी उस पर नाराज है और उसे ही ब्लेम कर रही है कि उसकी वजह से कंपनी बुआ जी के हाथ में आने से रह गई। वो उनका हाथ पकड़कर इमोशनल होकर बोलता है, माँ अब प्लीज ये सब जाने दो, मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको अकेलापन महसूस ना हो। माँ कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। जीएम आपको लेकर बहुत परेशान है, चाचा भी दिन भर आपके ही कैबिन में बैठे रहते हैं। माँ प्लीज हमारे पास वापस लौट आओ, अपने बदले की भावना को छोड़ दो। हम आपका इंतजार करेंगे जब तक आप हमारे पास वापस नहीं लौटते। फिर वहाँ से चला जाता है और अब शायद फाइनली बुआ जी को सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। उधर अपना भोलू राम जादूगर जंतु के पास आकर पटर पटर कर रहा होता है। क्या जादूगर जंतु बनेगा रे तू तो पास हानि को वापस भेजने का रास्ता भी नहीं बता सकता। अरे कम से कम ये तो बता दो कि उसकी मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जंतु भी लाइक, ज़बान संभाल के। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि सिर्फ वो दोनों ही पास्ट से आई उस लड़की को वापस भेजने का रास्ता ढूंढ सकती है। भोलू राम उसके सामने उल्टे सीधे बकवास करने लगता है और वो उसे घूरने लगता है। यूजिन भी लाइक, ऐसे मत देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। जंतु आहें भरते हुए बोलता है, हाँ, जाने दो, तुम एक बेवकूफ हो जो ना ही किसी की सुनता है और ना ही कुछ याद रख पाता है। मैं तुमसे क्या ही बोल सकता हूँ। बेवकूफ? तुमने मुझे बेवकूफ कहा? जंतु उसकी बात को काटते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं उनके पास होना चाहिए। जब किसी के दिमाग पर बहुत बोझ हो जाता है तो उन्हें सामने की चीजें भी ठीक से नहीं दिखती, वो अपने ही ख्यालों की गहराई में खोते जाते हैं। तुम्हें उन पर थोड़ी रोशनी डालकर उन्हें गहराई से बाहर निकालना चाहिए। इधर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को अपने साथ घर लेकर आती है, क्योंकि मॉम तो दादी माँ का ख्याल रख रही है और हायोंग अपने कामों में बिजी है। इसीलिए हायोंग के घर पर फिलहाल कोई नहीं है जो पास्ट हानि का ख्याल रख सके। प्रेजेंट हानि ने कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले ली है ताकि जब तक पास्ट हानि यहाँ है तब तक वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। दोनों पास्ट के डायरीज और फोटोज के जरिए हानि को वापस भेजने का कोई हिंट ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी भोलू राम भी वहाँ आता है जो अपने साथ केक लेकर आया था। दोनों विश मांगकर कैंडल फूकते हैं और फिर तीनों केक खाने लगते हैं। फिर भोलू राम पुराने फोटोज देखने लगता है। फोटो में हानि के पापा को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक बार वो उनसे मिला था, पर कब ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।